हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल ट्रेंडिंग मार्केट्स विद पीजे में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और ट्रेडिंग में भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, यही मैं आशा करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने राय दिया था आप लोगों को कि निफ्टी बजट के दिन जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो अगले एक दो दिन थोड़ा संभल के काम कीजिए, और फर्स्ट हाफ को तो मैंने मंडे के लिए नो ट्रेड का ही सजेशन दिया था। और देखिए, कल सेकेंड हाफ में निफ्टी में बाइंग आई है, और आज तो यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील होना था उसके अनाउंसमेंट के साथ निफ्टी 750 पॉइंट करीब गैप अप खुला। लेकिन हाँ, गैप अप सस्टेन नहीं किया, खुलते ही निफ्टी वापस से नीचे आ गया और दिन भर कोई भी मोमेंटम नहीं मिला। साइडवेज होके आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी साइडवेज होके बंद किया। लेकिन कल के क्लोजिंग से निफ्टी अभी भी 2-2.5-3% ऊपर ही बंद किया है। बैंक निफ्टी भी खुलते संग 2500 पॉइंट के करीब का एक गैप अप मिला था, लेकिन वो भी निफ्टी के साथ नीचे आ गया और 60,100 के करीब बैंक निफ्टी का भी हम लोग को क्लोजिंग मिला है। फ्रेंड्स, मेरा पहले से ही व्यू था कि नीचे के स्तरों पे आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था कि थोड़ा वेट कीजिएगा। एक दो दिन बाजार का अगला चाल को देखने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा, समझने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा वेट कीजिएगा। अभी जो ट्रेड डील हो चुका है उस पर अगर आते हैं हम लोग, तो देखिए ये नेट एक्सपोर्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हमारा डोमेस्टिक जो कंपनीज है और जो कि ज़्यादातर हमारा इंडेक्स के स्टॉक्स है, वो लोग के लिए थोड़ा मिक्स भी रहेगा। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को और थोड़ा क्लैरिटी आने का वेट करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं होऊंगा आज का प्राइस एक्शन को देख के, हाँ, लेकिन 2-3 दिन जितना बड़ा बड़ा कैंडल्स बना है, जितना बड़ा रेंज बन गया है, तो मैं आप लोग को एक सजेशन दे सकता हूँ कि 2-3 दिन आप इंडेक्स को ऑब्जर्व कीजिए। इंडेक्स में ओवरनाइट पोजीशंस मत कैरी कीजिए, क्योंकि आपने देखा 700-800 पॉइंट गैप अप जब खुल जाता है, जो अगर किसी ने अगर कॉल राइट करके रखा होगा तो उनको एडजस्ट करने का भी मौका ही नहीं मिलता है। और देखिए, इंट्राडे में इतना वॉलेटिलिटी है, इतना मोमेंटम मिलता है, तो इंट्राडे में ही काम कीजिए, ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर काम करते हैं तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। निफ्टी अगर धीरे धीरे भी ऊपर की तरफ जाता भी है, तब भी देखिए आपको स्टॉक्स में अच्छा मूव्स मिलेगा, और स्टॉक्स 3-4 महीनों से ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा भी स्ट्रेंथ अगर निफ्टी में आता है तो इन स्टॉक्स में 15 से 20% तक की अपमूव मिल सकते हैं। स्टॉक्स आप लोग खुद स्कैन करके निकाल के रखिएगा, और पॉजिटिव मोमेंटम अगर मिलता है तो उनमें ट्रेड कर सकेंगे। लेकिन इंडेक्स से थोड़ा दूर रहिएगा, ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत कीजिए, क्योंकि देखिए आज पॉजिटिव न्यूज़ आया, हो सकता है कल कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। और ईरान का न्यूज़ अभी भी थोड़ा थमा है, लेकिन टोटली अगर मैं बोलूँ तो ईरान का न्यूज़ अभी भी बाजार के ऊपर एक डार्क क्लाउड की तरह मंडरा रहा है। तो इसीलिए ओवरनाइट पोजीशंस मत रखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर लेवल्स की बात करें तो पहले का जो गिरावट था निफ्टी में, उसका 38% जो रिट्रेसमेंट था और 61% का जो रिट्रेसमेंट था, आज निफ्टी ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो अगले एक दो दिन के लिए मैं माइल्डली पॉजिटिव ही रहूँगा, लेकिन इंडेक्स में इंट्राडे कीजिएगा। कोई पॉजिटिव कैंडल मिले आपको 15 मिनट में तो ही काम कीजिएगा, और स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत शार्प मूव्स दे रहे हैं दोनों साइड। और बैंक निफ्टी वैसे ही मेरा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में 59,800, 59,800 और उसके नीचे 59,750, ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपर में जो आज का हाई है 61,500 के करीब, बैंक निफ्टी फिर धीरे धीरे उस लेवल के तरफ जाते हुए हम लोग को दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों फिलहाल एक दो दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन क्योंकि मोमेंटम मिसिंग होगा, वॉलेटिलिटी नीचे आ रही है, इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, तो इसलिए इंडेक्स से बेहतर आप लोग को ट्रेड
ब्रॉडर मार्केट्स में मिलेगा, स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में भी, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आप लोग को थोड़ा मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ गोल्ड और सिल्वर की, तो देखिए मैंने गिरावट पे आप लोग को साफ साफ बताया था कि गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी दोनों नीचे के लेवल्स पे थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट करनी चाहिए। तो वैसे ही होते हुए दिखा। सोना 1,33,000, हालांकि मेरा लेवल 1,28,000 का दिया था पहला एक्यूमुलेशन का लेवल, लेकिन 1,33,000 से ही आज लगभग 1,51,000 तक सोना वापस से ट्रेड करते हुए दिख रहा है हम लोग को। चांदी भी नीचे के लेवल से काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी कमोडिटी मार्केट्स में अभी और बढ़ने वाली है, तो इसीलिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिएगा, नीचे आने पर ही एक्यूमुलेट कीजिएगा। और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है, स्कैल्पर्स जो है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी है जो स्कैल्पिंग करते हैं, उनको भरपूर मौका मिल रहा है दोनों साइड, लेकिन पोजीशन साइज छोटा करके अगर आप लोग काम करते हैं तो सोना और चांदी दोनों आप लोग को ट्रेडिंग के भी अपॉर्चुनिटीज देंगे। और अगर बजट के बाद जो नेगेटिव न्यूज़ आया था उसको लेके जिन लोगों ने अगर शॉर्ट करके फंस गए हैं, मैं वो लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, मार्केट हमेशा सारे जो न्यूज़ आने वाले होते हैं सबको प्राइस इन रखता है। बजट का जो न्यूज़ था वो ऑलरेडी मार्केट्स में हम लोग को पहले से ही भाव में दिख रहा था, इसीलिए मार्केट 26,300 से 24,600 तक आ गया था। तो बजट का एससीटी का जो न्यूज़ था उसको देख के जिन रिटेलर्स ने बॉटम पे आके शॉर्ट किया है, वो एक्चुअली नहीं करना चाहिए था। हमेशा शॉर्ट ऊपर में किया जाता है और नीचे में बाइंग के ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अगर बाजार थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा वेट करके देखना चाहिए। देखिए, एफआईआईज ने ऊपर में शॉर्ट किया था, नीचे वो लोग को शॉर्ट्स कवर करने का मौका मिल गया, और जैसे ही मौका मिल गया आज देखिए फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर आते हुए दिख गया। ऊपर कम नहीं, 3-3.5% इंडेक्स में ऐसा मूव्स साल में एक दो बार ही दिखने को मिलता है। तो आज एक वैसा ही दिन था। जिन्होंने कल बीटीएससी करके घर लेके गए थे पोजीशंस लॉन्ग में, तो वो लोग ने तो आज बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेड में प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जब मार्केट ज़्यादा मूव कर जाए चेज मत कीजिएगा, जब ज़्यादा गिर जाए तब भी ज़्यादा बेरिश ट्रेड मत लीजिएगा। मार्केट हमेशा मौका देता है, रिट्रेसमेंट्स हमेशा मार्केट में आते हैं, तो इसीलिए वेट कीजिएगा। अपने लेवल्स में अगर मार्केट मिलता है तो ठीक है, तो ट्रेड कीजिएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, इतने सारे स्टॉक्स है, इतने सारे इंडेक्सेस है, किसी न किसी एक में तो आप लोग को ट्रेड करने का मौका मिल ही जाएगा। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आप लोग हर रोज़ ट्रेड करें। बजट के दौरान में ही और उससे 1-2 दिन पहले भी, जो जैसे मैंने बोला था, आप लोग को शॉर्ट ट्रेड्स में अगर प्रॉफिट मिल गया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। हर ट्रेड में आप लोग को मौका नहीं ढूंढना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठे, पोजीशन साइज थोड़ा छोटा करके काम उन्हीं में करिएगा। और जो मिस कर गया फोमो में मत आइए, अपने लेवल्स पे काम कीजिए। और एक नहीं एक स्टॉक में, एक नहीं एक इंडेक्स में आप लोग को हर रोज़ ट्रेड करने का मौका मिलते रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा, ट्रेडिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए। कोई भी न्यूज़ को फॉलो करके चेज मत कीजिएगा, और अपने लेवल्स को, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए। खुद के ऊपर, खुद मार्केट के ऊपर थोड़ा और एनालिसिस बढ़ाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। धन्यवाद।